एग्जैक्टली और आज है 31 जुलाई और इंशाल्लाह अगले कंट्री की तरफ हम लोग रवाना होने जा रहे हैं। कल हमारी फ़्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोगों का आज दुबई में लास्ट डे है। लास्ट नाइट नहीं है, अब तो डे खत्म हो चुका है, लास्ट नाइट। तो हम लोग आज अपनी पैकिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले कंट्री की तरफ हम लोग रवाना होने जा रहे हैं। कल हमारी फ़्लाइट है और हमारी फ़्लाइट कहाँ की है? हमारी फ्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की और हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए वेरी फर्स्ट टाइम। तो उम्रे का प्लान हम लोग काफी अरसे से जो है वो कर रहे थे कि यार किसी तरह बन जाए, कुछ हो जाए। मगर ये कि बुलावा जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते हो। मगर अल्लाह के घर का बुलावा तो अल्लाह खुद ही आपको जब देता है तो ही आप जा सकते हो, उससे पहले ना आप जा सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो, पैसे हो, टाइम हो, कुछ भी हो, बट ये बुलावा अल्लाह ही देता है। तो इस दफा अल्लाह ने हमें अपने घर का बुलावा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली, और वी आर गोइंग फॉर उम्रा। एग्जैक्टली, सो वी आर गोना परफॉर्म उम्रा। और इस वक्त जो फीलिंग है हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से ये चीज़ प्लान करके रखी हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कई सालों के बाद अब हमें ये मौका मिला है। फाइनल पैकिंग करेंगे और फिर उसके बाद भी हम लोगों का प्लान है कुछ खाने वाने पे जाएंगे मामू के साथ और फिर उसके बाद बस हम लोग आराम करेंगे, कल की तैयारी करेंगे। बात यह है कि इस वक्त यूएई में जैसे कि बताया आपको कि हमारा लास्ट डे है। हम लोग आ गए हैं शारजा, मामू लेकर आए शारजा यहाँ पे लेबनीज फूड खिलाने के लिए और देखेंगे कि मतलब किस तरह का लेबनीज। बोल तो रहे कि जो है वो बहुत अच्छा होता है। अंदर रेस्टोरेंट में चल के बताते हैं कि भाई रेस्टोरेंट में है चिकन किंग। अच्छा, चिकन किंग नाम है इसका और मामू अभी खिलाने वाले हैं हम लोगों को शायद लेबनीज फूड ट्राई करने। तो वही इनका मैसिव सा मेन्यू आ गया, देखते हैं कि क्या क्या खाने में कदीर मामा हमें ऑफर करेंगे क्योंकि आई थिंक खाने बताओ कदीर मामा बेहतर जाते हैं। हाँ, इनकी स्पेशलिटी जो है ना वो कबाब है इनकी जो है ना वो बेक चिकन है, बारबेक्यू चिकन है इनकी हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। जब से हम लोग हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे यूएई के, अशर को बोलते हुए आपने ये बात सुनी होगी कि भाई मेरे मामू हैं। तो कितने सारे मामू हैं अशर के, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो भाई माशाल्लाह अशर के बहुत सारे मामू थे, उनमें से एक मामू से आज हम आपको मिलवाते हैं। तो भाई ये है अशर के मामू कदीर मामा। कदीर मामा कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं 2004 में आया था यहाँ पे। 2014 यानी कि 20-21 साल। 2004 में 14 और 24 साल 19 साल। तो जब से मैं स्टिल यहीं हूँ। पहले मेरी जॉब कुछ और थी, मैं मार्बल फील्ड में आ गया था, लेकिन अब ये है कि मैं अपने मरीन फील्ड में हूँ। शिप्स में जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक का काम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है माशाल्लाह। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मेरा काम सारा शिप के ऊपर है, वेसल के ऊपर है। हम लोग जो है वो नेविगेशन और कम्युनिकेशन की मेंटेनेंस, असेंबलिंग और रिपेयरिंग ये सब ऑन बोर्ड जो शिप्स खड़े होते हैं मतलब समंदर के अंदर वहाँ पे जाके बोर्ड के ऊपर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा काम होता है ना वो हमारा काम होता है इनकरेज के ऊपर। तो पहले बोट से जो है वो वहाँ शिप तक जाते हैं, फिर शिप में रिपेयरिंग जो भी काम होता है उसका जो भी फिक्सिंग होती है वो करके और फिर वापस बोट में बैठ के फिर वापस बोट में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की बोट होती है, वो आपकी पोर्ट से और आपको डीप सी में लेकर जाती है। फिर वहाँ पे आप काम करते हैं। जाने का तो हमें पता होता है कि हम कब जा रहे हैं, लेकिन आने का हमें नहीं पता। जब काम खत्म होता है तभी आप आ सकते हैं, तब वापस आते हैं। वो कितना भी टाइम लग जाए उसमें, ये उसमें 1 दिन लगे, उसमें 2 दिन लगे। अभी थोड़े अर्से पहले इनकी मरीन की जॉब लगी है, तो आपने मतलब किस तरह जो है वो अप्लाई किया था? ऑनलाइन लग गई थी जॉब आराम से? नहीं, मैंने यहाँ पे जिस मैं यहाँ पे आया था, मैं कोरोना वाले सीजन में आया था और मैं उस जहाज़ के अंदर मैं दूसरा ही आदमी था उस पूरे जहाज़ के अंदर। एक और आदमी था और एक मैं। अच्छा। तो मैं जब यहाँ उतरा हूँ तो फिर यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, हम तो उन्होंने मुझको कहा कि यार, क्योंकि वो मुझे बेसिकली जानता था कि मेरी क्या फील्ड है और मैंने किस चीज़ के अंदर पढ़ा हुआ है। सही, तो फ्रेंड के थ्रू लग गई है। तो फिर उसने मुझको कहा, कहने लगा कि यार तुम एक काम करोगे तो मेरे पास आके। मैंने कहा चलो फिर, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम में शुरू किया था तो वो उस फील्ड के अंदर पे मैं दोबारा वापस आ गया इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर। तो एक बात जो कदीर मामा की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कितने भी मसले आए, लेकिन इन्होंने कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा है। दूसरी बात है कि जिस मुल्क में यहाँ रहते दुबई में, ये दुबई के बहुत बड़े फ़ैन है, तो पूछते हैं दुबई में ऐसी क्या खसूसियत है, शारजा में ऐसी क्या चीज़ अच्छी है यूएई में जो इनको इतनी पसंद है कि कभी इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। बात ये है कि देखें यहाँ पे हम लोगों को हमारा अपना मुल्क बहुत अच्छा है,
हम नहीं चाहते कि अपने मुल्क को छोड़ें, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी है। अच्छा एनवायरनमेंट जो है उन्होंने जो एनवायरनमेंट है यूएई में, एक सेफ सिक्योर माहौल है, सिक्योर माहौल अच्छी है। लाइफ है। बिल्कुल, यहाँ पे औरतें रात को 3 बजे भी अगर बाहर घूम रही होंगी ना, तो वो पीसफुल अंदाज में और बड़े आराम से घूमेंगी। सेफ्टी मतलब उनकी होगी, उनको ये डर नहीं होगा कि कोई हमें आगे छेड़ लेगा, कोई आगे इस तरह कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पीस ऑफ माइंड होना भी मतलब। ये बात ये कि यार आपको जो आप काम कर रहे हैं ना, आपको वक्त पर पैसे मिले, सही तो आपकी वो थकन दूर हो जाए। सही। अगर आपको सही टाइम पे पैसे मिल जाए जॉब पे, तो फिर आपको फिर मतलब अच्छा लगता है कि आपको जो आप काम कर रहे हैं आपको टाइम पे मुआवजा मिल रहा है और सही मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट वो वादा किया हो कम हाँ। से कम जो एम्प्लॉयर आपसे जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है ना, उस एग्रीमेंट को पूरा कर। और वैसे भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी हैं। थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होती है, पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में ऊपर नीचे हर चीज़ तुम्हारे परफेक्ट, ना कोई कंट्री होता है ना कोई शहर होता है ना कुछ होता लेकिन ये है कि लेकिन यहाँ सुकून है, जहनी सुकून बहुत है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आप जब सांस लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ लिया है। हम अपने मुल्क के अंदर जाते हैं, हमें बहुत अफसोस होता है अपने मुल्क को देख के कि यार हम क्या छोड़ के आए थे और उसमें क्या शुरू सही बात है, बिल्कुल। एक और बात मैं करीमा से पूछना चाहूंगी कि भाई ठीक है, हर चीज़ तो अच्छी होती है, कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको अच्छी नहीं भी लगती होगी, कोई एक ऐसी चीज़ है क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज़ मुझे तो नहीं यहाँ पे फील होती बहुत, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो आपके फेवर सिस्टम में है, है। सिस्टमेटिक है। इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, अब आप उस सिस्टम पे चलिए तो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सडन कोई आपको इंसाफ चाहिए, तो यहाँ एक काजी कोर्ट है, आप वहाँ जाइए, आप देखिए वो उसी वक्त सारे मामला सीधे कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जब ये सब कुछ ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और ये एक आपने बात मुझे जब मैं पाकिस्तान में था तो आपने ये बात भी बताई थी कि इन्होंने एक नया इंश्योरेंस मतलब वो किया है कि जैसे किसी की अगर जॉब चली जाती है तो वो 2-3 महीने उसको जो है वो इंश्योरेंस से जो है वो कवर, उसकी जो सैलरी होती है वो मिलती है। वो अगर जैसे अभी मैंने अपनी इंश्योरेंस करवाई है गवर्नमेंट, उसके अंदर ये है कि मैंने 65 दरहम जो है ना वो पे किए। सही है। अब उसमें यह है कि जो मेरी सैलरी है ना, अगर अल्लाह ना करे किसी की भी कोई जॉब अगर चली जाती है तो वो 3 महीने तक गवर्नमेंट ऑफ यूएई उसको वो सैलरी के पैसे उसको पे करेगी सही है। और कोशिश करेगी कि उसको पहले जॉब लग जाए। जॉब उसकी लगे, उसको प्रायोरिटी देंगे वो कि यार इसकी जॉब पहले हो जाए। ओके। तो मतलब 3 महीने तक 90 डेज जो होते हैं मोर देन एनफ होते हैं, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। जो आप लोगों ने बातें करीम मामा की सुनी है तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, लेकिन एक जो लास्ट में चीज़ पूछना चाहूँगी करीम मामा से कि आप हमारे व्यूवर्स को ऐसा क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी में इतना एक्सपीरियंस लिया है, स्ट्रगल्स भी रही हैं, मुश्किलात भी देखी, तो कोई ऐसा मैसेज जो लोगों को मोटिवेट करे, जस्ट हाँ नॉट अबाउट यू वही मगर ओवरऑल इन लाइफ, कुछ भी ऐसा जो इंसान को एक अच्छी पॉजिटिविटी दे। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आप पे जितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी मुश्किल आती है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी मत छोड़ें। क्योंकि अगर आपको तरक्की करनी है ना तो अपने से नीचे वाले को देखो। अल्लाह के आगे हाथ फैलाया। जिसके हाथ अल्लाह के आगे फैलते हैं ना भाई, तो उसके किसी के आगे नहीं फैलते। हर इंसान को अल्लाह ताला ने चांस दिया है, ये नहीं कहता कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अल्लाह मुझे नहीं मिला, ये नहीं, ऐसा हो नहीं। सबको अपॉर्चुनिटीज तो हर किसी को मिलती हैं। बिल्कुल। अब वो कौन उस अपॉर्चुनिटी को कैश कराता है ये आपके ऊपर डिपेंड तो करता है। आप उस सही टाइम के ऊपर सही स्टॉक मारिए, बस अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप बस उस वक्त देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको जो मौका दिया। मैंने मार्बल की फील्ड से सडनली ओवरनाइट मैंने इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड दोबारा आया और मैंने उसको चेंज किया। आज अल्लाह ताला ने करम किया। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो अल्लाह ने हमें भी नेमतें दी हैं, मुझे और अशर को और बच्चों को, उसी के लिए इंशाल्लाह हम लोग कल उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं खैर से। और उम्रे की जो है वो हम लोगों ने माशाल्लाह से नियत बहुत अच्छे से की हुई है, इंशाल्लाह कल ये मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया रेस्टोरेंट का, बहुत ही मजे का खाना था। और कैसा लगा आपको खाना? हाँ यार मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह खा के। मैंने ही, मुझे याद है खदीरामा हुमा मामी के साथ, जो इनकी वाइफ है उनका नाम है हुमा, मामी है वो मेरी, और उनके साथ मैंने 8-9 साल पहले जब मैं आया था यूएई 2014-15 में, तब खाया था और अब खाया है आगे दोबारा। थैंक यू सो मच खदीर मामा, बहुत मजे का खाना आपने खिलाया।
प्रॉब्लम है। और पीछे आप लोग देख रहे हैं मस्जिद कितनी प्यारी है, शारजा में इतनी हसीन मस्जिद है, पता नहीं क्या नाम है इसका। शारजा की अगर बात करूँ तो शारजा की खूबसूरती जो है वो उसकी मस्जिदों में छुपी हुई है, और एक से एक माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। अंदर का इंटीरियर हो गया या बाहर का एक्सटीरियर हो गया, मतलब क्या बात। अब जो हम लोग जिस अजीम और शान मस्जिद में जा रहे हैं ना, सच्ची में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले सारे व्लॉग्स आपको वहाँ से मिलेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम लोग का पहला उम्रा है, तो वी कैन नॉट प्रॉमिस कि हम वो पहले उम्रे की वीडियो बनाएंगे या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे तो जैसे ही हम लोग उम्रे के बाद 2-4 दिन के बाद निकलते हैं, शायद उसके बाद हम वीडियोस बनाना शुरू करें। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये देखें समरनामा, ये वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे आप लोग रहा करते थे। स्पेशली आपने कहा था कि जो है वो जाके एक दफ़ा मौका मिले तो ज़रूर दिखाना। तो ये बिल्डिंग थी और ये है सामने शोएतराम। बस ये थी पुरानी यादें, तो मैंने सोचा, मैंने और सना ने कि यार दिखा देते हैं। स्पेशली रिक्वेस्ट की, खदीरामा के साथ आए हुए थे। तो शोएतराम है, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, वैसे की वैसे ही हैं जैसे थी। तो आपने जो कहा था जैसे कि यार अगर मौका मिले तो वहाँ पे ज़रूर जाना और कोई तस्वीर हो तो भेज देना या कुछ भी हो। तो हमने सोचा कि यार आगे वीडियो ही बना लेते हैं। तस्वीर तो एक छोटी सी बात है, मतलब वीडियो से आपको जो है वो बार बार देखने में आसानी होगी। यूट्यूब के ऊपर भी जितनी चाहे दफ़ा देख सकते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। अगर हो सके तो एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगा लेगा। पीछे बिल्डिंगें काफ़ी जो है वो टूटी फूटी हैं, मतलब नई बन रही है, मगर इलाका वैसे का वैसे ही है जैसे 10 साल पहले। ये वाला जो इलाका आप सारा देख रहे हैं, ये इन्हीं बिल्डिंग में, वो वाली बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। और ये वाला सारा इलाका जो है वो जब भी हम लोग शारजा आते थे, यहाँ पे अपने मामू के घरों पे ही जो है वो ठहरा करते थे। और क्या मतलब हॉस्पिटैलिटी होती थी उनकी फैमिलीज की, उनकी जो है वो मेरी मामियों की और तमाम बच्चों की। और बड़ी यादें जो है वो यहाँ से जो है वो हमारी जो ओल्ड मेमोरीज होती है ना, वो दोबारा लौट के जो है वो नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं वो आ जाता है। और क्या मतलब बात थी, मजा आता था सबके साथ रुकने में। वो कमी अब महसूस होती है क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान मूव हो चुके हैं। जो जितने लोग हैं उन सब से जो है वो बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत मजा आया इस पूरे ट्रिप के अंदर। जो भी थे हमारे ददियाल वाले, ननियाल वाले, सब ने बहुत जो है वो घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। 12 o'clock midnight. जो हमारी जर्नी रही है अब तक की कई सालों की, ये हमारी समझ लो उसका जो हमने मेहनत की है ना कई सालों में, आई थिंक उसका फल है ये जो बुलावा होता है ये अल्लाह दिल में आपके डालता है। क्योंकि पैसा जो है ना दुनिया में बड़ी कीमती चीज है इंसान के लिए, और उस खर्च होता है, मतलब मुश्किल होता है खर्च करना, वो भी अल्लाह की राह में। कि यार 5-5 लोगों को हम क्या करेंगे ले जाके उम्रे पे, मुश्किल होती है बच्चों को यहाँ घूमने में वहाँ। तो आप जो है वो दुनिया में हर जगह ट्रैवल तो कराने ले जाते हैं आप, मगर जब उम्रे की बात आती है, हज की बात आती है, तो वहाँ पे जो है ना शैतान आपको बोलता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, यहाँ मत जाओ, यहाँ क्या पैसे खर्च करोगे, वो मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है। प्रैक्टिकली जो है ना, प्रैक्टिकली जो लोग सोचेंगे, बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होंगे कि लोग बोलेंगे कि यार नहीं ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं ये है, मगर आप उनको दुनिया में हर जगह ले जाएंगे। मगर यहाँ ले जाते हुए आप डबल ट्रिपल थॉट सारे होते हैं। हमें भी आते थे एक टाइम पे, वो शैतान होता है, वही होता है कि हमें भी आते थे, फिर हम लोगों ने अपने आप को ये सब सिखाया कि यार नहीं, क्योंकि अल्लाह का बुलावा होता है, शायद अल्लाह ही दिमाग में डालता है। और ये जो ये स्पेशल इन्विटेशन होता है फ्रॉम अल्लाह। वाकई में ये हर इंसान को जिंदगी में शायद नसीब नहीं हो पाता। मेरे नजदीक मतलब कामयाबी बड़े बड़े घर बनाना या बड़ी गाड़ियां या वो सब कुछ नहीं है। शायद सबकी जिंदगी में इंसान की डिफरेंट प्रियोरिटीज होती हैं, बट मेरी प्रियोरिटी जो है वो पहले यही थी। और मतलब बीच में ऑब्वियसली इंसान भटक जाता है और ऐसा फील होता है कि आपको नहीं जाना, आपका मन नहीं कर रहा जाने का। बस ऐसा होता है कि कोई ना कोई जगह बहाना आ जाता है। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग अभी नहीं की थी, हम लोगों ने प्लानिंग 8 महीने पहले से करके रखी हुई थी कि हमें उम्रा करना है। और हम लोगों ने कई दफा आप लोगों को वीडियोस में बताया पहले कि हमें जो है वो इस साल उम्रा करना है, ये हमारा गोल है। यही हमारा गोल था इस साल का हमारा, और कुछ नहीं हमने सोचा था इंशाल्लाह। और इंसान अपने गोल्स पे जो काम करता है ना, अगर उसके गोल्स के साथ उसका हार्ड वर्क, उसकी कंसिस्टेंसी शामिल होती है ना, तो वो काम हो जाता है अल्टीमेटली। आपको भले 1 साल लगे, 2 साल लगे या 5 साल लगे, मगर वो चीज आपको मिलेगी जरूर। ऐसा तो अल्लाह का वादा है, वो देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड जॉब। रोना क्यों आ रहा है? इनको रोना आ रहा है। पीआर के बाद ये काफी हमारी बड़ा मूवमेंट है जिंदगी का, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है तुम्हारे लिए भी। 10 साल में मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 साल में कर रहा है, अरे तो 3 महीने। तो आप लोग भी जो है वो हम लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखा करें, हम भी आपको रखेंगे। और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को फटाफट से। आज
हम लोगों का लास्ट डे है दुबई में। तो बस इंशाल्लाह कल हम फाइनली खाने काबा देखेंगे पहली दफ़ा, और उसके बाद इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे बाद में। तो इसके सब के आगे आने वाले टाइम में जो है वो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, @सना इंस्टाग्राम है हमारा।